हाय एवरीवन, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि सीरियस एस्पायरेंट है एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन का। मैं उन स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात नहीं करूंगा जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स को सिर्फ मौज मस्ती के लिए भरते हैं। मैं सिर्फ बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम को सीरियसली लेकर तैयारी कर रहे हैं। ये एक नोटिस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को एग्जाम में जाने से पहले कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं एजुकेटर्स के द्वारा कि आप इन बातों का ध्यान रखें, सो दैट कि आप अपनी जो तैयारी कर कर एग्जाम लिखने जा रहे हैं वहां पर कोई भी ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से आपकी वो तैयारी जीरो यानी कि नील बटे सन्नाटा बन जाए। इस नोटिस के जरिए उन सभी एसएससी सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए मेरी ये नसीहत रहेगी कि कृपया एसएससी का एग्जाम लिखने के टाइम पर अपने काम से काम रखें। किसी भी आसपास ताका झाकी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरीके की कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व ना रहें। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हैं। तो कृपया करके इन दो चार बातों पर ध्यान दे लीजिएगा। मैं पहले वो आप लोगों को नोटिस दिखाता हूँ। इस नोटिस को एक बार आप देखिएगा, जो कि एसएससी का शो कॉज नोटिस है। एसएससी किसी भी सेंटर पर होने वाली किसी भी ऐसी हरकत को नोटिस करती है, या फिर वहां पर जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो हर ऐसे स्टूडेंट को हाईलाइट करते हैं। आपको लगता होगा कि वो इन्विजिलेटर आपसे पर्सनली क्यों नहीं बोल रहा है, और अगर नहीं बोल रहा है तो आपको तो देखा ही नहीं जा रहा है। ऐसे इन्विजिलेटर्स आप सभी सीट्स पर बैठे हुए स्टूडेंट्स के नाम ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, एंड देन फिर एसएससी ऐसे स्टूडेंट्स को संज्ञान में लेकर उनकी फुटेज चेक करती है कि क्या ये व्यक्ति वाकई में ही किसी ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के अंदर इन्वॉल्व है जो कि उसे उसके एग्जाम से डिबार कर सकती है, उसके एग्जाम में उसका रिजल्ट रोक सकती है, या फिर आगे आने वाले 7 साल तक के एसएससी के एग्जाम्स में आप लोगों को बैठने से रोक सकती है। तो चलिए पहले इस आपके एसएससी शो कॉज नोटिस पर एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखो, स्टूडेंट्स का नाम मैं यहाँ पर आपका मेंशन नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता है। ये बात है आपके कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 की। इन्होंने लोकेशन भी दी है, इन्होंने डेट भी दी है कि कहां पर इस एग्जाम को कराया गया था। इन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू किया तो कमीशन ने ये पाया कि जो ये विद्यार्थी हैं वो किसी कैंडिडेट की स्क्रीन में झांक रहे थे। उनके रोल नंबर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ नोट्स भी ये स्टूडेंट्स बनाते हुए नजर आए, उस स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए भी इन्वॉल्व पाए गए। जबकि एसएससी अपने द्वारा किसी भी एग्जाम का जब नोटिफिकेशन जारी करती है तो ऐसे हर नोटिफिकेशन के पैराग्राफ्स में वो मेंशन करती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार के अनफेयर मीन्स को यूज करते हुए पाया गया तो भाई साहब आप लोगों को एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि आखिरकार आप ये कर क्या रहे थे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पेपर मटेरियल, रिटन मटेरियल या फिर कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है तो वो स्टूडेंट 7 साल तक के लिए एसएससी का किसी भी एग्जाम देने से डीबार भी करा जा सकता है। तो सारे के सारे सपने धुल जाएंगे अगर आप ऐसी किसी भी हरकत में लीन पाए गए। Whereas the above shows that वो जो स्टूडेंट है वो कुछ अनफेयर मीन्स को यूज करता हुआ पाया गया, किसी दूसरे कैंडिडेट से कुछ चीजों को कॉपी करते हुए पाया गया। नाउ क्योंकि वो कैंडिडेट ने जो कि इस एग्जाम से आपका संबंधित है, जिस तिथि को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी भी दी थी। उसको इन्होंने मेल कर कर भी पूछा था कि भाई साहब आप कृपया करके अपनी तरफ से हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए 10 दिनों के अंतर्गत कि आप ये कर क्या रहे थे। बट स्टूडेंट ने वो सब नहीं किया और उसको इस वजह से कमीशन के आगे आने वाले एग्जामिनेशन और उस एग्जामिनेशन से डीबार कर दिया गया। ये नोटिस देखकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, चिल रहना है। लेकिन मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप पहली चीज तो नकल अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करके जाता है तो वो देखो इन सब कामों में इन्वॉल्व तो रहेगा नहीं कि वो बराबर वाली की स्क्रीन में झांकेगा। और अगर किसी की आदत है झांका झुकी करने की तो कृपया करके ना करें एग्जाम के अंदर, क्योंकि ना सिर्फ इस साल का रिजल्ट, आपके आगे आने वाले जो आपके ख्वाब हैं वो भी साइड हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि ना अपने काम से काम रख रहे होते हैं। आस-पास में कुछ ऐसे खुजली वाले स्टूडेंट बैठे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ ना उँगली करते रहता है। "ओ भाई बता दे यार, ये वाला बता दे यार।" क्योंकि आप लोग खाली बैठे होते हैं। अगर खाली नहीं भी होते हैं तो देखो ज़्यादातर लोग उन स्टूडेंट्स को नहीं छेड़ते हैं। ऐसे होते हैं जो छेड़ते हैं, बट अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा स्टूडेंट छेड़ रहा है, तो आप कृपया करके अवॉइड करें, ठीक है? आपके आस-पास वाला अगर आपसे कह रहा है ना कि भाई पेन है क्या? भाई पेपर है क्या? भाई वो दे दे, पानी की बोतल दे दे, मत सुनिए। कृपया करके अपने इस ज़मीर को थोड़े टाइम के लिए रोक लीजिए, अपना वो पेपर लिखिए। अगर आप बहुत तेज़ हैं, आपने वो पेपर बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया है,
तो कृपया करके वहीं पर ध्यान दें। आधे लोग उस्ताद बन के ऐसे शो करने लगते हैं कि भाई देखो मेरे ने तो सबसे पहले कर लिया है, बराबर वाले को टशन दिखाएंगे, भाई मैंने तो सबसे पहले कर लिया, तू कहाँ पर तैयारी कर रहा था, मैं तो वहां पर तैयारी कर रहा था। मेले वाले जो सर जी हैं वो तो इतने औसम है कि वो 2 मिनट में मेरे को पेपर सॉल्व करने की ट्रिक बताकर अभी भेजा हुआ है, इसीलिए मैंने 2 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं तो देखो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप खुद ही चीटिंग करने के मूड से गए हैं कि बराबर वाले की में से टीप लो, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक सभ्य स्टूडेंट है और अपने काम से काम रखते हैं, आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आपके बराबर में बैठा हुआ कोई भी हो, वो सुंदर लड़की ही क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा सुंदर क्यों ना हो, कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, पेपर दे ले, उसके बाद बात कर लेना कि वो क्या कहना चाह रही थी या चाह रहा था, जो भी है मतलब। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जिसको लेकर आप लोगों को मुझे अवेयर करना था, अन्यथा सारे सपने धुल जाएंगे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इनको कैसे पता चलता है, मैं फिर बताता हूँ। किसी भी सेंटर पर ऐसे ही मजाक में आपके पेपर नहीं होते हैं, आपके सीसीटीवी फुटेजेस वहां पर बन रही होती हैं, इनविजिलेटर्स होते हैं। इनविजिलेटर आपको आकर वहां पर छेड़ेगा नहीं कि भाई उधर मत देख, भाई इधर मत देख। ये 12वीं और 10वीं का पेपर नहीं है जब आपका जो इन्विजिलेटर होता था वो आपसे कहता था कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर वो चुपचाप जाकर आपका नाम दे देता है, उस सीट का नंबर दे देता है जिस सीट पर आप लोग बैठे होते हैं, और फिर बाद में देखा जाता है कि वो जो शिकायत दर्ज करी गई थी वो सही थी या नहीं। समझ रहे हो? फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होती है उस सेंटर पर उस ऐसे अनफेयर मीन को यूज करने वाले स्टूडेंट्स की हरकतों की। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तैयारी आप लोग बढ़िया से कर ही रहे हो मुझे पता है, बट ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनको भी ध्यान में रखना होता है। बट चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी और बाकी एग्जाम्स की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए मैं कराता हूं, उनसे भी जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।